उर्स की तकरीब है ये। जिन बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके उर्स मना रहे हैं, उनके बारे में इनकी राय क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने इब्तिदा बुजुर्गों से की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी का दीन छीनता है, सबसे पहले उसको बुजुर्गों का गुस्ताख बना देता है। अल्लाह, ये मसनवी में लिखा है। सबसे पहले वो इब्तिदा उसकी कहां से होती है? बुजुर्गों का गुस्ताख बनता है। क्या बात है। फिर जुर्रत और हिम्मत बढ़ती है। कुछ होता नहीं है, कोई अजाब आता नहीं है, कुछ हवा खा उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर सहाबा तक जाता है, फिर सहाबा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है, और फिर माज़ अल्लाह की भी शान में तौहीन कर बैठता है। क्या बात है। और शेख सादी के इस पूरे जुमले के अगर अक्कासी और पूरे जुमले की सदाकत मैंने देखा तो वो मिर्जा प्लम्बर, मिर्जा इंजीनियर को होते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इब्तिदा शुरू की उसने उलमा की तौहीन से। क्या बात है। उलमा की तौहीन से आया बाबे, बाबे के बाद आया वो रसूलुल्लाह तक, और रसूल के बाद अब अल्लाह के भी बारे में बोलने लगा है। माज़अल्लाह। मैं इसकी वीडियो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आइए बुजुर्गाने दीन से शुरुआत कैसे होती है जरा ये गैर मुकल्लिद फिरके को देख लें आप। बहुत देर से इंतजार था, बहुत देर से इंतजार था। ये आपके फैजाबाद से ताल्लुक रखने वाले साहब थे। ये महराज रब्बानी नाम है इनका, फैजाबाद से ताल्लुक था, यूपी के हैं। आजकल सऊदिया की ज़कात और खैरात पे परवरिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखिए इन्होंने क्या किया था, क्या कहा था। या अकीदे का जुल्म हो, तारीख के अंदर एक एक बातें लिखी हुई हैं, और आने वाली नस्लें, लोगों की नजरों से उन तारीख को कितना ही छुपाया जाए, लेकिन आने वाली नस्लें उन तारीख के सफात को पलट के पढ़ती हैं और फिर लान तान करती हैं। और वो लोग जिन्होंने विलायत के निकाब ओढ़ ओढ़कर कुतबियत के, अब्दालियत के और औतादियत के और न जाने किन किन नामों से अपने आप को उन्होंने मंसूब किया हुआ है, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मेरे अजीज, मैं वो तमाम सब बातें बयान करूंगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं चंद मुल्ला ने मिल गए और उन्होंने फतवा दे दिया कादियानी काफिर है। हाँ, हजरत कादियानी तो काफिर है, ठीक है, वो गंद है जो फट गई, और जिन गंदों को तुमने छुपा छुपा के रखा है, अपनी किताबों की जीनत बनाई है, जिन्हें तुमने वलायत का मकाम अता किया है, और जिनको तुम पूजते हो, जो इस दुनिया के अल्लाह नहीं बल्कि सनम अकबर और बड़े बड़े तागूत अकबर हैं, शैतान हैं, इब्लीस से भी बढ़ के लोग हैं, जिनको तुमने वली समझा हुआ है, वो क्यों नहीं काफिर हैं? इसलिए कि हम उनके जब पर्दे उठाएंगे तो वो गंद खुलेगी, और तुमने उन्हें कमाई का जरिया समझा हुआ है, अपने पेट पूजने का जरिया समझा हुआ है, इसलिए वो काफिर नहीं है। अरे वो भी काफिर नहीं, दुनिया के बदतरीन काफिर हैं। आओ मैं तुम्हें वो हकीकतें बताता हूं। रामदीन काफिर, हाँ, ऐश्वर्या राय काफिर, पता नहीं अशोक सिंघल काफिर, अडवाणी काफिर, सब काफिर, और दीन मोहम्मद फलाने दीन टकाने दीन, गुलाम मोहम्मद फलाने, नूरुल हसन, अबुल हसन, सब मुसलमान, इसलिए कि इनके नाम मुसलमानों जैसे हैं और उनके नाम काफिरों जैसे हैं। अरे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तारीख उमम क्या है, तकदीर उमम क्या है। सारे वली काफिर इसके नजदीक, अल्लाह शैतान है बोलता है। मगर जब हमारे उलमा इसे काफिर कहते थे, इन्हें काफिर कहते थे, तो हमारी कौम के आप लोग उठ के कहते थे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। सही है। अभी भी यही हाल है। ये सनम अकबर है, सनम बुत को कहते हैं, मतलब ये औलिया की मज़ार है, ये औलिया, ये बुत है, ये तागूत है जिनकी तुम पूजा करते हो। बारहा हमने इस पे मुनाजरे के चैलेंज किए कि अगर अम्मी जान का दूध नोश किया है तो बैठ के सामने साबित तो कर दो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि पूजा क्या किसे कहते हैं और चूमना किसे कहते हैं। वाह वाह वाह। कब्र को चूमा, इन्हें पूछना नजर आ गया। कब्र को चूमना ये सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है ये सहाबा की सुन्नत है, सुन्नत है। आओ हाकिम अल मुस्तदरक किताब हदीस की खोलो, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल इस हदीस को लाए, वो देखो कितनी किताबों के हवाले मैंने दिए इससे पहले भी। मरवान मदीने का हाकिम है, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब से गुजरता है, उसने देखा कि एक शख्स है कब्र रसूल को बोसा दे रहा है, चूम रहा है। सुभान अल्लाह। अब जाहिर है जब कब्र को चूमेंगे, बोसा देंगे तो कैफियत कैसी होंगी, झुका हुआ होगा आदमी, सज्जे जैसी कैफियत होंगी। एक शख्स चूम रहा है। हदीस के अल्फाज है कि जब मरवान ने देखा तो कहा कि मा तसना आतदरी मा तसना, ऐ शख्स तू जानता है क्या कर रहा है तू। रिवायत के अल्फाज है फ़क़बला फ़ाइज़ा हुआ अलैहि अबा अबू अय्यूब अंसारी,
सुभान अल्लाह, उस शख्स ने सर उठाया तो देखा गया तो वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबी रसूल थे, वो साहबी जिन्होंने मदीने में सबसे पहले रसूलुल्लाह को अपने घर में कयाम करा, हाय हाय, बेशक मेजबान रसूल जिनका लकब था, वो साहबी थे। कब्र को चूम रहे थे और ये खबीस कह रहा था शिरक कर रहे हो। ये मरवान इनका जद्दे आला था, ये उस दौर का कट्टर वहाबड़ा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा तदरी मा तस्मा, क्या कर रहा है शख्स, तो ये शिरक कर रहा है। सर उठाया उन्होंने तो अबू अय्यूब अंसारी थे और क्या जवाब दिया, नाम, हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूल से मुलाकात के लिए आया हूं, किसी पत्थर के ढेर के पास। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय। ये पत्थरों का ढेर नहीं है जिसको मैं पूज रहा हूं, ये मुस्तफा है जिनको मैं चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने अपना टाइटल रखा है अहले हदीस, हदीस की एक किताब नहीं पढ़ते। से बुखारी की 4-5 हदीसें रट डाली, रफदैन, आमीन बिल जहर, फातिहा खल्फे इमाम, अहले हदीस बन गए। बना रहे हैं पंचर मगर अहले हदीस है, चला रहे हैं रिक्शा मगर अहले हदीस। क्या बात है, क्या बात है, अजीब मामला है भाई, 4-5 हदीसें रट के आप अहले हदीस हो गए। क्या बात है। जबकि मुहद्दिसीन कहते हैं कि हदीस, अहले हदीस किसे कहा जाता है, अहलुल हदीस या मुहद्दिस, उसकी तारीफ क्या है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिसको कम से कम 1 लाख हदीसें जरा व तादील के साथ, अस्मा और रिजाल के साथ ज़बानी याद हो, उसको अहले हदीस कहा जाता है। सुभान अल्लाह, 1 लाख हदीसें, अल्लाह, वो भी अस्मा और रिजाल के साथ, यानी रावियों के साथ, किसने किससे सुना, किसने किससे सुना, सुभान अल्लाह। अरबी मतन के साथ याद हो। मगर यहाँ हालत यह है कि 10-20 हदीसें इन्होंने अपने मतलब की रट ली, वो भी सनद के अते पते नहीं, हवाला कहाँ है तो रावी नहीं बताएंगे कौन रावी है। बुखारी में मुकल्लिद बुखारी के बने बैठे हुए और नाम अपना अहले हदीस रखा है। ये हदीस ज़ईफ है, किसने कहा, अलबानी ने कहा। अलबानी आपका इमाम, अलबानी के मुकल्लिद हो तुम, तो हदीस से इनका ताल्लुक नहीं है, नाम अहले हदीस है। बुजुर्गान दीन को ये कह रहा है कबीस शैतान। और आगे आइए जरा एक दूसरी मकाम पे फिर क्या बोलता है, यहां जरा उसने खुलकर बात करी है, फिर सुनिए। आवाज 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 नहीं, लैपटॉप का। आदिर में बहुत से मशाइख तसव्वुफ और अबदाल के जरिए थे। हजरत शेखुल मशाइख कुतुबुल इरशाद शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाह ने अपनी किताब नवादिर में बहुत से मशाइख तसव्वुफ और अबदाल के जरिए थे। मशाइख तसव्वुफ और अकीदा, सुनो अकीदा, लिख रहे हैं कि मशाइख तसव्वुफ, ये सूफी लोग, सूफी जमदे, सूफी कूफी, सूफी लायूफी, सूफी शैतान, सूफी ब्राह्मण, ये सूफी शैतान जो होते हैं, कह रहे मशाइख हैं ये कुतुबुल इरशाद। और सुने, अबदाल के जरिए, अबदाल, हर मुल्क का एक अबदाल होता है, जो खंबे को पकड़े हुए दुनिया को अगर थोड़ा हिलाएं तो पूरे दुनिया हिलने लगे। अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हो, उसको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर रहे हैं अबदाल लोग। तो ये अकीदे फैलाए जा रहे हैं क्या कि अबदाल, इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, यहूदियों नसरानियों की हैं। लेकिन ये हजरत शेखुल हदीस किसके, हमारे यहाँ लोग सुनते हैं ना, ये कुतुब हैं, ये अबदाल हैं, ये फला है, ये फला, लोग सोचते हैं ये बहुत, ये कोई दर्जा, ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है, ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है, इस्लाम का दर्जा नहीं है। अब इससे बड़ा कौन शैतान हुआ? बेशक बेशक, हक है। शाह वलीउल्लाह की किताब का हवाला दे रहा है, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से, देहलवी अपने जमाने के मुहद्दिस है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिनको ये मानते इस्माइल देहलवी उसके दादा है, लेकिन चूंकि इनके अकीदे के खिलाफ बात जारी है, इन्होंने एक्चुअल में अकीदे की जो है क्या रखा है मालूम है, नाम, जो इनका दिमाग कबूल करे वही इस्लाम है। बेशक बेशक, जो इनके दिमाग से बाहर निकल जाए वो इस्लाम नहीं है। इनका पैमाना अक्ल है, रसूलुल्लाह की बातें नहीं है। जो इनके अक्ल में आए वो इस्लाम है, जो अक्ल से बाहर चले जाए उसको इस्लामी नहीं मानते, चाहे वो रसूल की बात क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह का फरमान क्यों ना हो। इन्होंने अपनी अक्ल की कसौटी को इस्लाम बना रखा। शाह वलीउल्लाह की किताब का हवाला दे रहा है, कुछ इबारत पढ़ रहा है, मगर पूरी नहीं पढ़ा, वहीं अटक गया वो। शाह वलीउल्लाह ने किसी अब्दाल का वाकया लिखा है, तो वहां पे उसको अब्दाल नाम सुनकर ही गुस्सा आ गया, और गुस्से में कहने लगा कि ये देखिए साहब, ये अब्दाल, कुतुब, मशाइख, सूफी, ये कुफी, यकीनन ये बुजुर्गों पे से ऐसी चिड़ और ऐसा लबो लहजा ऐसा ही उसी शख्स का होता है जिसको अपने वालिद के बारे में पता नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, हक है। सारे जमाने से नाराज, सारी दुनिया से रूठा हुआ है, कोई नहीं चलता। जब मेरी असले का पता नहीं, मैं किसी की असले नहीं मानूंगा। अल्लाह, हक फरमाया। समझ रहे मैं इशारा कर रहा हूं। शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं उसको यकीन नहीं है, बुजुर्गान दीन कह रहे हैं यकीन नहीं है, औलिया कह रहे हैं यकीन नहीं, मुहद्दिसीन कह रहे हैं यकीन नहीं। मैं कह रहा तू हलाली है, तुझे कैसे यकीन? अम्मा ने बताया, तो अम्मा की गवाही तो हदीस जो है किताबों में
इस्लाम में आधी चलती है, मुकम्मल भी नहीं है। औरत की गवाही कितनी है? आधी है, निस्फ है। और नाकिसुल अक्ल कहा है औरत को कुरान ने। एक नाकिसुल अक्ल आधी गवाही वाली ने कहा बेटे मेराज ये तुम्हारे अब्बा है, आपने मान लिया। क्या बात है, क्या बात है। बाकी चीजें नहीं मान रहे हैं। वाह, ये शैतान है जो औलिया में वलियों को, अब्दालों को, कुतुबों को, सूफियों को शैतान कहे, उसके शैतान होने में शक है आपको? मगर हमने ऐसे लोगों को मुसलमान समझा, हमने इनसे इख्तिलाफ नहीं किया, इनसे नफरत नहीं की। और आइए एक वीडियो और देखिए, फिर इसके बाद में इस पर कुछ हदीसें सुना दूंगा ताकि बात मेरी तृष्णा न रहे। ये सुनिए। लोग समझते हैं कुतुब इस्लाम का कोई बहुत बड़ा मकाम है, अब्दाल ये तो कोई जैसे कोई वजीर आजम है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई रईसुल वज़रा है, कोई सदर है, कोई काउंसलर है, कोई क्या क्या है वो दुनिया में जैसे होते हैं, ऐसे ये पूरे मकामात हैं, इनकी भी तशरीह जरूरी है। आप इनसे धोखा ना खाएं। मिन जुमला ये समझ लें, ये चंद गलाजतें हैं। ये क्या हैं? ये बिखरी हुई गलाजतें हैं जो उम्मत में शरीयत इस्लामिया के ऊपर चिस्पा की गई हैं। इस्लाम के नाम पर, अकीदत के नाम पर, वलायत के नाम पर ये कुफ्र है। ये क्या है? गौसियत, कुतबियत, अब्दालियत, नजबियत, फतबियत, ये कुफ्र है। और जो इसको कुफ्र न माने वो भी काफिर है। ये भी याद रखो। वलियों को वली मानो, कुतुब को कुतुब मानो, गौस को गौस मानो, अब्दाल को अब्दाल मानो तो कुफ्र है। मगर इन्हें काफिर कह दो तो फौरन कहेंगे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह, कैसा दोगला मजहब है, कैसे दोगले लोग हैं और कैसे दोगलेपने में मुसलमानों को गुमराह किया है। अब ये इतने ताव में कह रहे, क्या एक भी इसने ऐसी रिवायत पेश की कि अल्लाह के रसूल ने कहा कुतुब शैतान है? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब्दाल जो है वो शैतानियत का दर्जा है? बात ये अपनी जबानी कहेंगा, लेकिन हमारे यहाँ की जोहला क्या समझेंगे? भाई अहले हदीस है, देखिए यूनिफॉर्म जो है वो सऊदिया का जुब्बा पहना है, शेखों का चुराया हुआ है कि खैरात का दिया हुआ है, अल्लाह जाने ले आया कहीं से उठा के, सर पे रुमाल भी नजदियों वाला रखा है तो इंडियन। मगर बोलते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। और रुमाल भी वो नजदी वालों रखा है, और उस रुमाल पे मैं बोलता हूं कि रुमाल तुमको अल्लाह ने उड़वाया है, तुम्हें दुल्हने और औरतें बना दिया, दुपट्टे लगवा दिया, गोया तुम तर्जमानी करते हो कि हम बरेली मर्दों के सामने नहीं आते, हम नजद की खवातीन हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आय हाय हाय, समझ में ही नहीं आता। तो ये अल्लाह की तरफ से ये दुपट्टे ओढ़े हुए। अल्लाह अल्लाह। क्यों भाई, किससे पर्दा कर रहे हो? मर्दों में खिताब कर रहे हो, मर्दों से कौन सा पर्दा? अल्लाह अल्लाह। तुमने सऊदिया में तो सारी जिनको पर्दा करना चाहिए तो उनकी टांगे खुलवा दी। पता है ना क्या चल रहा है सऊदिया में? रैम पर नंगी टांगे खोलकर वो फैशन शो हो रहे, रैम पर घूम रही है औरतें वहां की। इस पर इन नस्जियों की जबानें नहीं खुलती, इनको दरगाह की खुराफात दिखती है। याद रखो, दरगाह की खुराफात से कोई सुन्नी आलिम राजी नहीं। बेशक बेशक। तुम में और हम में एक बुनियादी फर्क है। अगर कोई मजार पे खुराफात होती है वो हमारे यहाँ की जाहिल अवाम करती है, और नजदियत तुम्हारे यहाँ खुराफात होती है तो तुम्हारे यहाँ के आलिम और तुम्हारे यहाँ के बड़े शेख लोग करते हैं। बेशक बेशक जी, हक है। तुम में और हम में फर्क है। वाह वाह वाह। और वो जोहला की जाहलाना रस्मों से हमारे उलमा बेजार। बेशक बेशक। हमारे मसलक की तर्जुमानी आला हजरत ने की। हमारे आला हजरत की किताब में दिखाओ कहाँ लिखा है कि जो खुराफात हो रही है आला हजरत ने उसकी तायीद की हो। बेशक बेशक। अरे आला हजरत की एहतियात का तो ये आलम है। आलत कहते हैं मजार को चूमने के बारे में पूछा गया, आलत कहते हैं चूमने में इख्तिलाफ है, बाद उलमा चूमने के जवाज के कायल है, बाद मना करते हैं, मगर फकीर का मौकिफ है कि 4 हाथ की दूरी पे खड़ा रहा जाए। इसी में एहतियात है, इसी में अदब है। सजदे के बारे में पूछा गया, आला हज़रत ने पूरा रिसाला लिखा कि चाहे जिंदा वली हो चाहे विसाल याफ्ता हो कब्र हो, सजदा ताजीमी हराम, इबादत की नियत से करा तो शिर्क। अकीदत तो चाहती है कि झुक जाऊं सजदा करूं, मगर खुद अपने दिल को क्यों कैसे समझाते हैं? पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। जितना मुतदिल, जितना एतदाल पसंद मसलक, मसलक आला हज़रत खुदा की कसम कोई मसलक नहीं है। हमारा तो इमाम कहता है मजार पे औरतों के जाने के बारे में क्या कहते हैं? कहा घर से निकलती है तो लानत पड़ती है। हाय हाय। बेशक बेशक। जाने के बारे में पूछते हो अजीज, इसमें जायज और नाजायज नहीं पूछते, ये पूछ के गुनाह कितना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हमारे इमाम ने तो बहुत एतदाल से बात की। सुभान। मगर तुम इमाम की किताब पर बात नहीं करते, हमारी जाहिल अवाम की दलील को सनद बनाते हो। और अक्सर वो एक है तौसीबुर रहमान सू का पापड़। जी जी।
वो तो हमेशा कव्वालों के पीछे ही पड़ा रहता, फुला कव्वाल ने ये पढ़ दिया, फुला कव्वाल ने। मैंने कहा कव्वाल हमारे मजहब के अथॉरिटी कब से हो गए? अबे मजहब के अथॉरिटी है, वो जिम्मेदार है कोई कव्वाल हमारे मजहब के? जबकि जितने खुराफाती है ना, अगर आप तहकीक करो, गहराई में जाओ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनको खुद आला हज़रत चीड़ होती है। बेशक बेशक, क्योंकि इनकी खुराफात की आड़ में भी मसला के आला हज़रती आता है। बेशक। बहरहाल इन्होंने शैतान कहा, जो भी कहा, बकवास जो भी किया आपने सुन लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर क्या कोई हदीस पेश की? ये अजीब दोगलापन है कि जब हम कोई एतकाद की और अकीदे की बात करें तो हमसे मुतालबा होता है हदीस में है क्या। अभी शब बारात गुजरी, भाई हलवा खाने की चीज है, क्या बात है, चाहे रोज खाओ या शब बारात के दिन खाओ। बेशक बेशक। वक्त का कोई तायुन नहीं, हुजूर ने तो ये तो कहीं नहीं फरमाया कि सब दिन खाना, शब बारात के दिन ना खाना। क्या बात है। मगर हमसे हलवे की भी दलील, हलवा कहां से साथ? हालांकि मैंने हलवे की भी दलील दी, सुनाने इब्ने माजा, सुभान अल्लाह। बाब ही है किताबुल अतिम्मा, और उसका बाप का नाम इमाम इब्ने माजा ने क्या रखा? कट्टर बरेलवी इमाम इब्ने माजा, बाबुल हलवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, अरे बाप का नाम ही है बाबुल हलवा, सुभान अल्लाह। हलवे का बयान। और फिर हदीस लाते हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा अल हब्बो हलवा वल असल, हुजूर को तमाम चीजों में सबसे ज्यादा जो चीजें पसंद थी वो दो थी, हलवा और शहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुछ वावियों ने कमेंट्स किए, मेरी बहुत पुरानी आर्ट वीडियो है, किसी ने डाला इस साल, कहा हुजूर ने हलवा का अरबी जबान का लफ्ज है, हलवे के मायने होते हैं मीठा, ये हलवा थोड़ी है। मैंने कहा तेरी अम्मी क्या खारा हलवा बनाती है? हाय हाय, नमक का हलवा बनाती है? क्या कहने क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब जाहिल लोग हो। अबे मीठी चीज भी अगर उसका तर्जमा है तो यही तो हलवा है, मिठाई तो है। कुछ भी लाते। चर्चिस का एक वीडियो है, अभी नहीं दिखा पाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मिर्जा पे भी कुछ दिखाना है। वो कहता अच्छा चलो हलवा बनाते, इतना सख्त क्यों बनाते हो? जी पागल लोग हो। ठीक है हदीस में, लेकिन तुम इतना सख्त क्यों बनाते हो? मैंने कहा जान दे, हम तो बहुत जालिम लोग हैं, इतना सख्त बना देगा दांत टूट जाते। अबे तू नरम नरम बना ले, तेरे को किसने रोका है? तू भी तो बना मनुष्य, कुछ करते धरते कुछ नहीं है। तुम ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों करते हो? अबे तुम भी तो कुछ करो। वाह वाह वाह, करते खुद कुछ नहीं हो। तो खुदा की कसम, मसलक के आला हजरती वो वाहिद ऐसा मसलक है जो अपने दामन में हर मरासीम और जो भी हमारे मामूलात है सबकी दलील रखता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हमें इल्म ना हो, हमारी ला इल्मी ना होने की दलील नहीं है। अब इन्होंने अब्दाल पे बोला, आइए मैं आपको हदीस दिखाता हूँ। अब बहुत सारे इसके हवाले, लेकिन मैं बहुत मुस्तलद किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद, इमाम अहमद के बारे में दो बातें काफी है इनकी फजीलत के लिए। फजाइल तो बहुत है इमाम अहमद इब्ने हंबल के। पहली तो यही काफी है कि ये इमाम बुखारी के उस्ताद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके उस्ताद है? इमाम बुखारी। और दूसरी उससे बड़ी फजीलत, मैं उससे बड़ी फजीलत कहता हूँ, इमाम बुखारी के उस्ताद होना कमाल नहीं है। ये वो इमाम है जिनकी तकलीद गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, जिसकी तकलीद गौसे पाक करे वो इमाम का क्या मकाम। बेशक बेशक, सुभान ये हदीस की किताब लिखी उन्होंने मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 896। आइए मुस्नद अली बाब के अंदर हदीस क्या लाते हैं, और ये सही उल इस्नाद हदीस है, इसकी सनद भी सही है। पूरी सनद बयान करते हैं, कहते हैं हदसनी शुरैह यानी इब्न उबैदिन काल, हदरत शुरैह से हदीस बयान की गई जिन्हें इब्न उबैद कहा जाता है। वो कहते हैं ज़ुक़िरा इल शामी इंदा अली इब्न अबी तालिब व हुवा बिल इराक़, मौला अली के सामने मुल्क शाम का जिक्र हुआ, जिसको अब कहा जाता है सीरिया। वहां पर उस वक्त हुकूमत थी अमीर माविया की। हजरत अली और अमीर माविया के दरमियान में उस वक्त खून उस्मान गनी को लेकर इख्तलाफ था, जंग सिफ़ीन वगैरह का माहौल था उस वक्त शाम वालों का जिक्र निकल पड़ा, यानी अमीर माविया की फौज वालों का। फ़क़ालू, उस वक्त हजरत अली इराक में थे, वह हुआ बिल इराक, हजरत अली इराक में थे, शाम का जिक्र हुआ। फ़क़ालू, लोगों ने कहा अल अनहुम या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मौला कायनात, आप मुल्क शाम वालों पर लानत कीजिए, बद्दुआ कीजिए उनके लिए, इसलिए कि वो आपसे जंग कर रहे हैं। काला ला इन्नी समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मौला अली ने कहा नहीं नहीं, मैं मुल्क शाम वालों पर लानत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना। किससे कहते हुए सुना? अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने फरमाया अल अब्दाल यकूनून बिशाम, मुल्क शाम में अब्दाल रहा करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस नाम नेहाद अहले हदीस को कहीं इसका जिक्र नहीं है, ये शैतानी दर्जा है। शैतान तू है, तेरे अब्बा है। क्या बात है। ये हदीस में अब्दालों का जिक्र।
और फिर कितने अब्दाल हैं मुल्क शाम में? वहुम अरबाऊन रजूला, उन लोगों की तादाद 40 है। मुल्क शाम में कितने अब्दाल हैं? 40। कुल्लमा माता रजूलुल अब्दाल अल्लाही मकानहु रजूला, और इन अब्दालों में से जब किसी एक अब्दाल का भी इंतकाल होता है, अल्लाह ताला इसकी जगह दूसरा अब्दाल मुंतखब कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यानी ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, 40 की तादाद हमेशा रहेंगी। जब भी एक अब्दाल का इंतकाल हुआ, अल्लाह फौरन उसकी जगह दूसरा अब्दाल मुंतखब करता है। युस्का बिहुमुल गईस, इन्हीं के तुफैल तुम पर बारिश बरसाई जाती है। हाय हाय हाय। वयंतसरू बिहुम अलल आदाई, इन्हीं के सदके में तुम दुश्मनों पर फतेह पाते हो। वयसरफु अन अहली शामी बिहुमुल अज़ाब, और इन्हीं के सदके तुफैल तुमसे अज़ाब को अल्लाह दूर फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पूरी हदीस है, इनकी अजमत भी बताई जा रही है, फजीलत भी बताई जा रही है, तादाद भी बताई जा रही है। और ये तादाद कयामत तक, ता कयामत के 40 रहेंगे। जब इंतकाल जिसका होगा उसकी जगह दूसरा मुंतखब होगा। और ये मुस्नद अहमद में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में भी हदीस है, इमाम हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद में भी लिखा है, इमाम स्यूती ने भी इसको अपने रिसाले में लिखा है। बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है, मगर वहाबी जी को ये हदीस कहीं नजर नहीं आई। क्या बात है? और उनको नजर आया क्या कि ये शैतान का दर्जा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए जरा कुतुब के बारे में देख ले। ये मजमुअ ज़वाइद हदीस की किताब है, इसके लिखने वाले इमाम नूरुद्दीन हैसमी। इसकी जिल्द नंबर 10, सफा नंबर 34, हदीस नंबर 16673। आइए क्या हदीस है। अनुबात अपने सामित, हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु फी उम्मती सलासूना बिहुम तक़ूमुल अर्द, अल्लाह के 30 ऐसे बंदे हैं। ये कौन है 30 बंदे? ये कुतुब है कि जिनके जरिए अल्लाह ने जमीन के निजाम को कायम रखा है। जमीन के निजाम को ये कौन कायम रखे हुए हैं? ये 30 कुतुब है। वबिहुम तमतरून वबिहुम तंसरून, इन्हीं के तुफैल तुम्हें मदद दी जाती है, इन्हीं के तुफैल बारिश बरसाई जाती है। काला कतादता, हज़रत कतादा जो इसके ताबई एक रावी है, वो कहते हैं इन्नी अर्जू अन यकूनल हसनु मिनहुम, और हम लोग गुमान करते हैं कि हमारे जमाने में इन 30 कुतुबों में से एक कुतुब इमाम हसन बसरी भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस हदीस को लिख के इमाम हैसमी क्या कहते हैं? रिजालहु रिजालुस सहीहुन, इस हदीस के रिजाल सही हदीस के रिवाज माशाअल्लाह। तो हदीस भी सही है। इस हदीस को और भी लोगों ने लिखा है। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं जो दिखाई जा सकती है, लेकिन मुख्तसर प्रोग्राम है, उतनी लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। तो बहरहाल बताने का मकसद यह है कि औलिया की तौहीन से इब्तिदा होती है। मैंने अर्ज किया जैसे कि गुस्ताखी कहाँ से शुरू होती है? वलियों से, फिर सहाबा तक आदमी जाता है, उसके बाद फिर नौबत कहाँ तक आती है? माज़अल्लाह रसूल तक। और अगर इस बात की सदाकत देखना है तो इस वक्त जो मिर्जा पलम्बर जी जी, उसके फितने को आप देख सकते हैं। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ये देखिए इसकी सहाबा तक कैसे गया है। सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत ईजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया, खुसूसन हनफी उलमा के। आपको आवाज समझ में आई कुछ? आ गई। थोड़ी सी आप साउंड में डिस्टरबेंस था। उससे सवाल किया गया, सवाल करने वाले ने कहा कि क्या किसी सहाबी को दीन में बिदअत दाखिल करने का इख्तियार है? जैसे फिर हजरत उमर ने जो है अजान में, सुबह की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्यों दाखिल किया? क्या ये बिदअत नहीं है? तो मिर्जा पलम्बर साहब तो अपने आप को ऐसे मानते हैं कि पैगंबरी भी इसके सामने छोटा है, बस खुदाई दावा करना बाकी है। कहा किसी को इख्तियार नहीं है, चाहे वो हजरत उमर हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, किसी को दीन में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है। खबीस के बच्चे, पहले बिदअत की तारीफ तो मालूम कर। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। बिदअत बोलते किसे हैं? इस जाहिल को हजरत उमर का अमल बिदअत नजर आ रहा है, जबकि रसूलुल्लाह ने सहाबा खुलफाए राशिदीन, हजरत उमर खुलफाए राशिदीन में उसके अमल को बिदअत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे
बोलो, खुलफा की, और दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अपने अमल को भी सुन्नत से ताबीर किया और उनके अमल को भी सुन्नत से ताबीर किया। क्या कह रहे हैं? खुलफा राशिदीन जो करे वो सुन्नत है, बिदअत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान ये जाहिल साहब उसको बिदअत कह रहे हैं। अब क्या करे, बेचारा प्लम्बर है आखिर। अब जितनी हैसियत उतना इल्म जी। कम अज कम इसने बिदअत की तारीफ अपने अब्बा जान से ही सुन ली होती। आइए बिदअत की तारीफ इनके अब्बा जान कौन करते हैं? कौन इनके अब्बा? इब्न तैमिया, सबसे बड़े अल्लामा इनके, शेखुल इस्लाम है इनके। जिल्द नंबर 18 इनकी किताब है मजमुउल फतावा। याद रखिए, जितनी किताबें स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कोई पीडीएफ किताब नहीं दिखाता मैं 12 ऐलान करते रहता हूँ। ये ओरिजिनल किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे अपने तंजीम के बच्चे ये सब स्कैन कर करके नेट पे डालते हैं और ये वीडियो बना के इस पे क्लिपें बनाते हैं, ताकि वक्त आए तो ओरिजिनल किताब खोलकर वही सफा और वही इबारत दिखाते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। लिहाजा अगर अक्सर लोग शिकायत करते हैं, फारूक साहब वो आपने फला हवाला दिया, हमने देखा तो वो सफ़े पे हमको नजर नहीं आया, तो उसकी वजह क्या रहती है? वो लोग बेचारे पीडीएफ में देखते हैं। जी जी। तो पीडीएफ में कोई दूसरे एडिशन होते हैं अपलोड, मेरे पास कुछ अलग एडिशन है, तो सफ़े आगे पीछे उसमें हो जाते हैं, लेकिन इबारत होती है, ढूंढने का तरीका होता है, बाब वगैरह से ढूंढना चाहिए। बहरहाल ये मजमुउल फतावा जो मेरे पास है उसकी जिल्द 18 सफ़ा 346। इब्न तैमिया साहब बिदअत की तारीफ क्या बयान करते हैं? कहते हैं वल बिदअतु मा खलफतुल किताब व सुन्नह औ इजमा व सल्फुल उम्मता मिनल एतकादात वल इबादात। ये बिदअत की तारीफ इब्न तैमिया ने की। ये अगर तारीफ आप अरबी में ना याद रख सके, कम से कम उर्दू में याद कर लीजिए, हर बदअकीदे को आप जवाब दे सकेंगे। क्या बात है, वाह वाह। हर बदअकीदा को आपको जवाब, आपको क्या कहता है? जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो बिदअत है। उससे कहना ये बिदअत की तारीफ नहीं है जनाब। आपके अब्बा जान ने जो बिदअत की तारीफ की हो क्या कि बिदअत उसे कहते हैं जो कुरान के खिलाफ हो, नबी की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, अकीदे के खिलाफ हो या इबादत के खिलाफ हो। नए काम को बिदअत नहीं कहते। कोई भी नया काम बिदअत नहीं है। बिदअत तब होता है या तो वो सुन्नत से टकराए, क्या बात है, या अल्लाह की किताब से टकराए, या इजमा से टकराए, या सल्फ सालिहीन के एतकाद और अकीदे से टकराए, या किसी इबादत जो हुजूर ने इबादत फरमाया उससे टकराए। और अगर ये काम किसी से नहीं टकरा रहा, ना कुरान से टकरा रहा है, ना हदीस से टकरा रहा है, ना इजमा से टकरा रहा है, ना अकीदे से टकरा रहा है, तो वो काम बिदअत नहीं है, बल्कि वो काम मुस्तहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कहते हैं हुजूर ने शबे बारात में हलवा खाया क्या? हमने कहा भाई हमने हलवा खा लिया तो कुरान से टकराया क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। हदीस से टकराया क्या? इजमा से टकराया क्या? बिदअत वो जो कुरान के खिलाफ हो, सुभान अल्लाह, हदीस के खिलाफ हो, और अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। चलिए आइए अब दूसरी जो है एक तारीफ और देख लीजिए। वो बिदअत की तारीफ इमाम इब्न हजर अस्कलानी करते हैं। अब स्कैन पेज नहीं है यहाँ पर मेरे पास, मैं ज़बानी सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि किसी काम को अगर रसूल ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, तो उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। अल्लाह, क्या साबित हुआ उससे? सिर्फ सुन्नत नहीं। अगर वो काम हुजूर कर लेते तो वो काम क्या हो जाता? सुन्नत बन जाता। सहाबा कर लेते तो सहाबा की सुन्नत बन जाता। सहाबा ने और रसूल ने नहीं किया, इसलिए वो सुन्नत नहीं। कहते हैं कि बिदअत उससे कहना उसे जायज नहीं। बिदअत तब होगा जब वो सुन्नत से टकराए। क्या बात है। तो टकराने की बुनियाद पे बिदअत का हुक्म लगता है। और सबसे पहली बात कि इसने हज़रत उमर के फेल को बिदअत का माज़अल्लाह, इस बारे में दो रिवायतें हैं। पहली तो यह है कि अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा रसूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। और उसके बारे में रिवायत किताबों में यह आई है कि हज़रत बिलाल की आदत थी कि जब अजान देने मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले जाते, रास्ते में रसूलुल्लाह का हुजरा पड़ता तो हुजूर के हुजरे पर रुकते और कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या नबी। मकसद ये होता कि अगर हुजूर आराम फरमा रहे हो तो मेरी आवाज से बेदार हो जाए, फजर की नमाज की तैयारी करें। फिर हज़रत बिलाल जाते अजान देते। लेकिन एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हुजूर के हुजरे के करीब से गुजरे तो आपने सलाम तो किया अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, साथ में जुमले भी दोहरा दिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने शाहजहांपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब देखिए बात फूलों की निकाली। ये गुलाब मजार पे क्यों चढ़ाते हैं? गले में उलमा के हार क्यों डालते हैं? हदीस पाक में है, अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सियूती ने लिखा और अल मवाहिबुल लदुनिया में इमाम कुस्तलानी ने लिखा
इमाम कस्तलानी ने, ये गुलाब रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक से पैदा हुआ। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जब महराज से लौटे, हुजूर के पसीने के कतरात टपके, उससे गुलाब पैदा किया। माशाअल्लाह। आला उसी को कहते हैं, उसी की क्या यार वो शेर, बड़ा प्यारा शेर, मुझे शेर याद नहीं रहते असल में, मैं शायर नहीं हूँ। नहीं, उन्हीं की उसी की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा, उसी का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। अब देखिए बात यहाँ हदीस की चल रही है, यहाँ भी एक नुक्ता ले लो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज नबुव्वत में लिखते हैं कि गुलाब हुजूर के पसीने से पैदा हुआ, ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस कैसी है? ज़ईफ है, इंतहाई दर्जे की ज़ईफ है। फिर फरमाते हैं कि इमाम इब्न हज्जाज ने फरमाया कि अगर ज़ईफ है तो इसमें ना मानने वाली क्या बात है? अगर हुजूर के पसीने से गुलाब पैदा हो गया, ये तो बहुत छोटी बात है। हमारे आका के मोजेज़ात तो इससे भी बढ़ कर, हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लिहाजा ये हदीस पर एतबार किया जाए। चलिए बात आ गई थी, अर्ज कर दिया। तो मैं कहा था